नमस्कार, मैं यादराम बैरानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, वेदांता पीजी, गर्ल्स कॉलेज, रींगस। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो जूलॉजी का पेपर है, उसकी बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर दो सेक्शन है, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोडेड, दूसरा एम्ब्रियोलॉजी। अब देखो, वर्तमान में एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो एम्ब्रो, दूसरा लॉजी। एम्ब्रो का मतलब होता है भ्रूण, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी भ्रूण का अध्ययन। अब देखो, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी अरस्तु। अरस्तु एक ऑलराउंडर साइंटिस्ट है। अब देखो, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, डेवलपमेंट बायोलॉजी के नाम से सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो पेपर चल रहा है, अब देखो इसके अंदर है ना, एम्ब्रो यानी भ्रूण का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ साथ इट्स डेवलपमेंट, उसके परिवर्धन का अध्ययन भी करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर। अब देखो, एम्ब्रियोलॉजी में प्री नेटल डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है और डेवलपमेंट बायोलॉजी में पोस्ट नेटल डेवलपमेंट यानी दोनों का अध्ययन किया जाता है। प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब होता है जन्म से पूर्व की घटनाएं, यानी बिफोर बर्थ। अब देखो, बिफोर बर्थ कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis। अब देखो, फर्टिलाइजेशन है, इंसामिनेशन है, जाइगोट है, क्लीवेज है, मोरूला है, ब्लास्टुला है, गैस्टुला है, न्यूरुला है। ये सभी की सभी जो घटनाएं हैं, जन्म से पूर्व की घटनाएं होती है, जो हम इस डेवलपमेंट बायोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। अब पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं, जैसे इन्फेंट है, छोटा शिशु है, उसके बाद में चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद में चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, फिर एडल्ट है। इनका जो विकास हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। एडल्ट के बाद में टेरेटोजेनेसिस है, एजिंग है, पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ है, नेशन। अब देखो, डेवलपमेंट बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या है कि एक जनक भाग लेता है, यानी वन पेरेंट पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नो मियोसिस, इसके अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है तो नो जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विभिन्नताएं भी नहीं आएगी। और एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी इनके अंदर जीव का कोई भी भाग है ना, भाग ले सकता है। जैसे देखो, ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा का कोई भी पार्ट, जैसे ये पार्ट है, इसको हम ब्लास्टेमा कहेंगे। ये ब्लास्टेमा अलैंगिक जनन के द्वारा ब्लास्टोजोइड्स का निर्माण करेगा। ये ब्लास्टोजोइड परिवर्तित होकर के एक नया जंतु बना लेगा, यानी ये ब्लास्टेमा है ना, एक नया हाइड्रा बना लेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट पार्टिसिपेंट, यानी इसमें है ना दो जनक भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का निर्माण होता है तो इसमें है ना गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और मियोसिस यानी इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और जेनेटिक वेरिएशन, जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी। ये ध्यान रखना, जब मियोसिस होगा तो जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, मेल और फीमेल ये तो पेरेंट्स हो गए।
अब देखो, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, इनको गोनाड कहते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया होती है, जिसके दरमियान स्पर्म का निर्माण होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये हैप्लॉइड सेल होती है, यानी अगुणित कोशिका होती है, यानी एन। इसी प्रकार oogenesis के अंदर है ना ओवम का निर्माण होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब देखो, ये गैमेट है, स्पर्म और ओवम। अब देखो एन और एन, ये दोनों मिलकर के एन प्लस एन टू एन यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन, जिसको सिनगैमी भी बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय संरचना होती है। यानी कोई भी जंतु हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे वो मॉस्किटो हो, उसका निर्माण एक ही कोशिका से होता है, यानी यूनिसेलुलर जाइगोट से होता है। एक इसकी ये विशेषता होती है जाइगोट की, ये टोटिपोटेंट होता है, यानी अपने आप में पूर्ण जंतु बनाने में सक्षम होता है इनकी जो सेल, इसलिए ये पूर्ण सख्त कोशिका होती है। नेक्स्ट, अब इसका आगे डेवलपमेंट होगा तो इसका क्लीवेज होगा। अब देखो, क्लीवेज होगा, इस क्लीवेज को विदलन भी कहते हैं, इसको सेगमेंटेशन यानी इसको विखंडी भवन भी कहते हैं। अब इससे क्लीवेज से सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है, यानी एक ठोस संरचना बनती है, यानी सहतूत की तरह जो संरचना होती है। इसलिए इस मोरूला को हिंदी में तूतक भी बोलते हैं। अब देखो, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, ये मल्टी सेलुलर होती है। अब इसके बाद में इस मोरूला के अंदर आगे जो ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ब्लास्टुला होता है एक होलो स्ट्रक्चर होती है, यानी अंदर से एक खोखली संरचना होती है। अब ये जो खोखली जो संरचना होती है, इसकी बाहर की तरफ ये जो लेयर बनती है, इसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और ये जो गुहा बनती है, ये खालिस्तान, इसको ब्लास्टोसील यानी कोरक गुहा बोलते हैं। और इसके बाहर जो ये लेयर बन जाती है, इसको ब्लास्टोड्रम बोलते हैं। अब देखो, जाइगोट से ब्लास्टुला तक बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन बोलते हैं, और जाइगोट से मोरुला तक बनने की संरचना को मोरुलेशन बोलते हैं। अब देखो, इस ब्लास्टुला में मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब देखो, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर ये देखो, ये जो सेल्स होती है अंदर की तरफ मूव करने लग जाती है, और इस ब्लास्टुला है ना एक सिंगल लेयर का निर्माण कर लेता है। अब देखो, ये जो ब्लास्टुला, इसके बाद में इसके अंदर है ना ये ब्लास्टोकोर का निर्माण करती है, और इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको आर्केट्रॉन बोलते हैं, यानी आद्यांतर बोलते हैं। अब देखो, इसके बाहर की तरफ ये जो परत होती है, जो इपीब्लास्ट होती है, जो अंदर की जो संरचना होती है, इसको है ना हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। इपीब्लास्ट एक्टोड्रम का निर्माण करती है, और हाइपोब्लास्ट एंडोड्रम और मीजोड्रम का निर्माण करती है। अब ये जो गैस्ट्रुला बना, इसके अंदर 3 जर्माइनल लेयर होती है, 3 जर्माइनल लेयरों का निर्माण हो जाता है, जैसे एम्ब्रोनिक एक्टोड्रम, एम्ब्रोनिक एंडोड्रम, एम्ब्रोनिक मीजोड्रम। अब देखो, ये जो लेयर बनती है, इसको इसके अंदर फैटमैप होता है। फैटमैप का मतलब होता है भविष्य का मानचित्र, यानी ये जो जीव आगे जाकर के ये भ्रूण है ना किन अंगों का निर्माण करता है, इन लेयरों के अंदर निहित होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे।